अब बात पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनाव। हमले के 8वें दिन बाद बॉर्डर पर तनाव बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी हैं। पाकिस्तान सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा दिए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की गई है। वहीं पाक आर्मी एलओसी पर लगातार सीज फायर वायोलेशन कर रही है, फायरिंग कर रही है। उसने हमले के बाद पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के डीजी ने हॉटलाइन पर बातचीत की और अपने अपने पक्ष को एक दूसरे के सामने रखा। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रूस का दौरा निरस्त कर दिया है उन्होंने, और वो पीएम आवास में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कमेटियों की बैठक लेते रहे हैं निरंतर। मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है, जो बताता है कि इस समय प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट किस तरह से फोकस है कि कैसे हम जवाब दें। और इस दौरान बैठक के दौरान सीसीपीए और सीसीईए की बैठकों में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इन बैठकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद रहे। वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है और पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, खासतौर से आलोक जोशी जी को इसकी कमान सौंपी। आइए समझते हैं कि क्या मायने हैं ये जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं। पहलगाम हमले के 8 दिन बीत चुके हैं और एक्शन की तैयारी में भारत लगातार जुटा है और कई बड़े फैसले उसने किए हैं। अब तक क्या क्या हुआ है? प्रधानमंत्री निवास में 4 अहम बैठकें हुई हैं। बॉर्डर पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कई चौकियां पाकिस्तान की खाली हुई। आगे क्या हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। जमीन के साथ भारत के कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। पाकिस्तान में बढ़ रही बेचैनी है। पाकिस्तान झिझक रहा है, डर रहा है, सिमट रहा है, क्योंकि उसे डर है मजबूत भारत के हमले का। तो ये चीज पाकिस्तान की हालत पतली कर रही है।